हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक कोशिका आती है। इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेनली जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये इनका हैबिटेट, ये किन जीवों में पाई जाती है, तब बीजीय, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी जीवों में, पृथ्वी में बीजीय, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी जीव जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जंतु, सभी एनिमल्स और हो गए सभी प्लांट्स, हो गए फंगस, हो गए कवक। तो इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलोप पाया जाता है। एनवेलोप मतलब मान लो कि ये एक सेल है, इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है उसको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर किए होते हैं। एक बात, न्यूक्लियर एनवेलोप मतलब कोई न्यूक्लियस, मतलब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको कोई ना कोई आवृत या फिर उसको कोई एनवेलोप करता है, मतलब उसके चारों ओर कोई आवरण पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल वो किस में पाया जाता है, किसके फॉर्म में पाया जाता है? क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है? ऐसे धागे से पाए जाते हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर होता है। और जब ये किस में रिप्रोडक्शन के फेज में आती है, सेल जो है वो रिप्रोडक्शन की फेज में आती है या फिर जब डिवाइड होने को होती है, तब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है किसमें डिवाइड हो जाते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम मीन्स। ठीक है, इसमें अब जब हम इसको खोल के देखेंगे तब इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जैसे कि ये S है तो ये S डैश है, S डैश ऊपर लगेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एक बात, इसके अंदर साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़े हुए होते हैं। ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ओनली डीएनए होता है बस, और कुछ नहीं होता। ना कोई उसको एनवेलप्ड किए हुए रहती है, ना वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाया जाता है, ना वो मतलब डिवाइड के टाइम में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ना उसके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो किसको
कवर किए हुए होते हैं, ओनली अ डीएनए पाए जाते हैं। इसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ओके, बाद में इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोथ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं, उसके अंदर 70 यानी थोड़े से छोटे होते हैं, स्मॉलर इसके अंदर बड़े या फिर 80 टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल होती है, वो उसके अंदर वेल डिफाइंड कंपार्टमेंट्स, एक्वामस कंपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर सीधा कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर इसके अंदर वेल डिफाइंड कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, वेल डिफाइंड कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्ट्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो वेल डिफाइंडली डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से यूकैरियोटिक सेल है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, बस इतना ही है कि वो उससे डिफरेंट कैसे होती है। और इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हो जाता है सेल फेट, या फिर सेल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सेल फेट या फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल फेट इसी से लिख लेते हैं, पूरे ऊपर रहेगा सेल फेट या फिर कोशिका संरचना, ठीक है। सेल फेट या फिर कोशिका संरचना, इस सेल फेट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो है सेल एनवलप, या फिर कोशिका आवरण, एंड सेकेंड इज प्रोटोप्लाज्म, या फिर जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। अब जो सेल एनवेलोप है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेल एनवेलोप जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड होता है वो होता है अपना सेल वॉल, एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, उसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, ओके। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यहाँ पे लिख देता हूँ केंद्रक, और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ओके। अब जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, उसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। फर्स्ट इज होता है साइटोसोल, साइटोसोल हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ओके। एंड सेकंड इज हाइलोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड सेकंड इज ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, ठीक है। अब आगे इस ट्रोफोप्लाज्म को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रोफोप्लाज्म आगे डिवाइड रहता है इन द 2 पार्ट्स, सेल ऑर्गेनल and second is non-living inclusions, in non-living inclusions, और सेकेंड नेम इसका ड्यूटोप्लाज्म, DEUTOPLASM, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स या फिर नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स और ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब ये आगे जो सेल ऑर्गेनल है वो भी फॉलोइंग टाइप में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट जो है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेकंड है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और थर्ड है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, ओके। तब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं प्लास्टिड एंड सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के अंदर कौन आता है? गोल्जी बॉडी, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ER, इसके अलावा लाइसोसोम एंड माइक्रोसोम, सॉरी माइक्रोसोम नहीं, माइक्रो बॉडी,
माइक्रोबॉडी। उसके बाद में मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स। ओके, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स के अंदर आता है अपना सेंट्रोसोम, फिर राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस। राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये हो गए अपने सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं और मतलब जो कि ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्टोर्ड मटेरियल्स। स्टोर्ड मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर लिपिड कह सकते हैं। फैट नहीं, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। एंड सेकेंड टाइप होता है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके अंदर आपके आ जाएंगे जैसे गम्स, लेटेक्स और ऑर्गेनिक एसिड, गम्स, लेटेक्स, ऑर्गेनिक एसिड, बस। इसके अलावा एक एग्जांपल और आ जाएगा इसकी जगह, रेजिड। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर, ठीक है, अब हम शुरू से देख लेते हैं एक बार सेल फेट यानी कोशिका संरचना के बारे में। इसके अंदर इस सेल स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं। सेल की जो फेट या फिर सेल स्ट्रक्चर होते हैं कोशिका संरचना, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो नॉन लिविंग पार्ट हो गया जो कोशिका आवरण होता है, सेल एनवेलप। उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेनली किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स के अंदर होते हैं ये तीनों लेयर। और एनिमल जो सेल्स होती है उसके अंदर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंड सेकेंड पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। अब जो प्रोटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है उन दोनों के अंदर डिफरेंस भी है। जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के अंदर न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड होता है, पर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जीव द्रव्य यानी न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स, बट इन साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑल सेल ऑर्गेनल्स, मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस केंद्रक और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। सेल वॉल इसकी हिंदी लिख सकते हैं जैसे कोशिका भित्ति। बाकी सबकी सेम ही है, ग्लाइकोकैलिक्स की ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिख देंगे कोशिका झिल्ली, या कोशिका झिल्ली लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, काफ़ी नाम होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाता है साइटोसोल हाइलोप्लाज्मा, सेकेंड नेम इसका हाइलोप्लाज्मा,
और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी कोशिका द्रव्य अवयव। जो साइटोसोल वो पार्ट होता है जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, मतलब जहाँ पे खाली पार्ट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। जो खाली पार्ट होता है उसे साइटोसोल कहते हैं, मतलब जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। जैसे सेल है, इसके अंदर मान लो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, यहाँ पे से कुछ, पर ये वाला जो पार्ट है खाली है, तब ये साइटोसोल कहलाएगा। एंड नेक्स्ट है ट्रोफोप्लाज्म, जिस पार्ट पर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो सेल ऑर्गेनल्स एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड जिसे हम कहते हैं, या फिर इसे ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेनस, जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेनलेस, जिनकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। डबल मेम्ब्रेन के अंदर प्लास्टिड यानी लवक, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका, गोल्जी बॉडी, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं गोल्जी बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदवी जालिका, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी। मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। ठीक है। नॉन लिविंग जो इंक्लूजन्स होते हैं उसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, स्टोर्ड मटेरियल्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। स्टोर्ड मटेरियल जो स्टोर किए जाते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे स्टोर किए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स गम्स, लेटेक्स, रेजिड, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ मतलब कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तब ये हो गया आपका पूरी सेल स्ट्रक्चर सेल फेट के बारे में, मतलब एक ओवरव्यू आपको दिया गया कि इस बेसिक्स पर हमको ये सारी चीज़ें करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल एनवलप यानी कोशिका आवरण। इसके अंदर पहले ये 3 लेयर के बारे में अच्छे से डिटेल भरेंगे, फिर उसके बाद में हम प्रोटोप्लाज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।